शिव कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोशिका एवं आनुवंशिकता का पार्ट 2 का ये प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनडीपीसी, असम गुड्स गार्ड, यूपीएससी, यहाँ तक कि बहुत हाई लेवल तक की परीक्षा तैयारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स और ये सभी। वास्तव में इसका आंसर हो गया ये सभी। अब ये स्टोमेटा, क्यूटिकल्स, लेंटिकल्स और ये गैसों का विनिमय क्या होता है देखते हैं, व्याख्या द्वारा समझते हैं इसे। तो देखिए, पौधे में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल्स तीनों विधि द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में पाया जाता है, जबकि क्यूटिकल्स अधिकांश पौधे की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखिए, पौधे में गैसों का विनिमय स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स द्वारा होता है। स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म छिद्र होता है। लेंटिकल्स टहनी व शाखाओं के छाल में, जबकि क्यूटिकल्स पौधे की बाह्य त्वचा में उपस्थित होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनन विज्ञान से। अब ये क्लोनिंग पद क्या है? तो क्लोनिंग पद ही जनन विज्ञान से संबंधित है। क्लोनिंग जनन विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका मुख्य आंसर है बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है। अब लिंग में क्या क्या आते हैं? बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता के X या Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ये देखिए क्वेश्चन, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आग। हवा, पानी और कीट द्वारा परागण होता है, जबकि आग द्वारा परागण नहीं होता। परागण मुख्य रूप से हवा, पानी, कीटों द्वारा होता है, आग से परागण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेगर जोहान मेंडल। अब ये सिद्धांत कब दिया गया था? तो इसके लिए व्याख्या भी देख सकते हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आनुवंशिकी, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज को लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, तो ग्लूकोज सही आंसर हो गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखते हैं, व्याख्या है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन से 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका गतिविधियां न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है। न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानते हैं, गतिविधियां क्यों नियंत्रित की जाती है। तो देखिए, कोशिका की सारी गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहा जाता है।
यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग भी है। कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस, बिजली का घर। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिक इकाई है, क्वेश्चन है आनुवंशिक इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक इकाई जीन है और जी डीएनए का भाग है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि जीन क्या है वगैरह वगैरह चीज देखते हैं। तो गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी वह अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका हस्तांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, जीन घेर रहा हूं इसको। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, अर्थात इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारे आंखों का रंग क्या होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हैं, ये सारी जीन के द्वारा निर्भर करती है। लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन समझिए कि हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, क्वेश्चन है हम शक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम शक्ल जुड़वा बच्चे का जन्म तब होता है जब प्राय लिंग एक ही हो, एक ही लिंग के, ऑप्शन नंबर सी। आइए इस बच्चे के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हम शक्ल जुड़वा का जन्म एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण से होता है। ये प्राय एक ही लिंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। आइए जेनेटिक्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रहा व्याख्या इसकी। तो व्याख्या है आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक किससे संबंधित है? क्वेश्चन है आनुवंशिक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता से संबंधित है। अब ये आनुवंशिकता संबंधित है तो आनुवंशिकता के अंतर्गत जीन लक्षणों के पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आइए इसकी व्याख्या भी कुछ समझ ले। ये आनुवंशिकता क्या चीज है? तो देखिए आनुवंशिकता के अंतर्गत जीनी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकी कहा जाता है या कहलाता है या कहलाती है। आनुवंशिकता के जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने मटर के पौधे पर चयन करके यह विधि खोज कर ली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। व्याख्या भी वही है, उत्तक विज्ञान में उत्तकों की उत्पत्ति, संरचना, कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है?
4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति। व्याख्या देख लेते हैं। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तक है एक 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तक एक प्रकार समान कोशिकाओं का समूह है। उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है। ये देखिए, ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होते हैं उन्हें उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है गैमीट की शुद्धता का नियम मेंडल ने दिया था। अब ये नियम क्या था, इसकी व्याख्या देते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम है। युग्मकों की शुद्धता का नियम उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़ों के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक जीन पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, तो ये रहा आज बायोलॉजी का पार्ट 2 ये वाला क्वेश्चन आनुवंशिकता का। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। अच्छा लगे समझिए, नहीं समझते हैं तो लाइक कमेंट कुछ करके हमें बताइए। धन्यवाद।